प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल पर आप सभी का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वास्तु का टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, हमारे घर की साउथ डायरेक्शन जो होती है, दक्षिण दिशा जो होती है, यानी हमारे घर के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर उत्तर ऊपर होता है और पश्चिम नीचे लिखा जाता है, नक्शे में ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए केवल दिया हूँ। मैंने इस मकान को यदि पूरब यहाँ पर देता तो दे सकता था, यहाँ पर अगर पश्चिम देता तो दे सकता था, लेकिन ये समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो आप कृपया ये ध्यान रखें कि मैंने पूरब यहाँ ऊपर नहीं दिया है, पूरब यहाँ साइड में दिया है और दक्षिण यहाँ नीचे दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी पूरब ऊपर होता है और पश्चिम नीचे होता है, दक्षिण इस दिशा में होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ दिया है। तो दोस्तों, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, केवल समझाने के लिए मैं ये दिशाएं और नक्शा दिया हूँ। दोस्तों, दक्षिण दिशा जो होती है हमारे घर की, ये दक्षिण दिशा ये हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई होती हैं, यानी यहाँ पर पृथ्वी संबंधित हम कोई भी वस्तुएं रख सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये दिशा स्थिरता की दिशा होती है। यहाँ पर कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो वह हमारा स्थिर होता है, और ये शक्ति की भी दिशा होती है। यहाँ पर जो भी हम निर्णय बैठ करके लेते हैं तो वो हमारे शक्तिशाली निर्णय होते हैं, अच्छे निर्णय हम ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिशा को कर्म फल की दिशा भी वास्तु अनुसार कहते हैं। अगर घर में इस ऊर्जा का सही से प्रयोग किया गया हो तो दोस्तों, जीवन में अस्थिरता और असफलता हो सकती है। प्रिय मित्रों, इस दिशा में हमें वास्तु का नियम जो है उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब आपके घर के मुख्य द्वार, जब सड़क सीधी आपके मकान से टकराती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, ये सीधी सड़क आ रही हैं, ये आपके मुख्य द्वार से टकराती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक सड़क यहाँ और जा रही है, तो वो नहीं होता है। ये जो सड़क आपके सीधी आपके यहाँ पर मुख्य द्वार से टकराती हैं, तो ये घर में ऊर्जा को तोड़ती हैं, जो घर में ऊर्जाएं होती हैं उनको तोड़ती हैं। ठीक दोस्तों, समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक दोस्त मित्रों, वैसे ही जैसे कोई वस्तु यदि शीशे से टकराती हैं तो शीशे को तोड़ करके रख देती हैं, वैसे ही ये जो ऊर्जा जैसे ही हमारे घर में आती है तो घर में जो ऊर्जा होती है उसको तोड़ती है। जब दोनों, और इसमें पहला यहाँ पर हमारे घर के अंदर सीधी सड़क से वास्तु दोष हो रहा है, दूसरा ये साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग ये वास्तु दोष हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों वास्तु दोष हो रहे हैं दोस्तों। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा अगर होता है, आपका टी पॉइंट पे मकान है और वो भी साउथ फेसिंग है, तो दोस्तों ऐसे मकान में क्या जो सदस्य रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, ऐसे मकान पर मनुष्य को मानसिक रूप से, मनुष्य हैं, सदस्य हैं, वो खोया सा रहता है। मनुष्य के जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में डर और असुरक्षा बनी रहती है। प्रिय मित्रों, ऐसे मकान में बार बार दुर्घटनाएं भी वास्तु अनुसार घटित हो सकती हैं। जैसे दोस्तों, सड़क दुर्घटना, जलने की दुर्घटना या गिरने या करंट लगने जैसी दुर्घटनाएं ऐसे मकानों में वास्तु अनुसार होती हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मकानों में जो टी पॉइंट का मकान होता है और साउथ फेसिंग होता है, तो ऐसे मकान में जो घर की स्त्रियां हैं उनको मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे मकान में जो लड़के लड़कियां रहती हैं उनकी शादी में भी विलम्ब होता है। दोस्तों, ऐसा मकान वंश वृद्धि के लिए भी अशुभ माना जाता है। प्रिय मित्रों, अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, ऐसी बिल्डिंग होती है जो साउथ फेसिंग होती है, टी पॉइंट वाली होती है, तो ऐसी बिल्डिंग में व्यापार अपना ठीक से नहीं कर पाता है। व्यापारी या नौकरी में स्थायित्व नहीं बन पाता है, यानी अगर कोई एक बिजनेस करते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। वो उनको वो बिजनेस है बार बार बदलना पड़ता है।
यानी स्थायी बिजनेस नहीं होता है। दोस्तों, सब कुछ अस्थायी ही चलता रहता है ऐसे मकानों के अंदर। दोस्तों, दक्षिण दिशा टी पॉइंट ऊर्जा को रोकती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि दक्षिण दिशा वाला जो मकान है और टी पॉइंट है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए वास्तु अनुसार, ताकि हमारे यहाँ का वास्तु दोष कुछ कम हो सके। तो प्रिय मित्रों, आपको यहाँ पर अपने मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की लोहे की मूर्ति यहाँ पर आप मुख्य द्वार पर रख सकते हो। प्रिय मित्रों, घर के बीच में यानी मध्य स्थान जो ब्रह्म स्थान होता है, उस मध्य स्थान में आपको यहाँ पर वास्तु यंत्र या पिरामिड लगाना बहुत जरूरी है। घर के बीच में सकारात्मक ऊर्जा के लिए यहाँ पर आप तांबे का वास्तु यंत्र भी यहाँ लगा सकते हो ब्रह्म स्थान में। दोस्तों, जिससे क्या है कि घर की ऊर्जा है उसका अच्छा सा संचार हो सके। प्रिय मित्रों, घर में हमारे अग्नि तत्व को भी संतुलित रखना बहुत जरूरी है। ये जो आपके ये आपके ये पूरब और दक्षिण के बीच का जो डायरेक्शन होता है, जिसको हम ईस्ट साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, तो इस डायरेक्शन को भी संतुलित रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन मुख्य द्वार पर आपको दीपक जरूर रात संध्याकालीन जलाना चाहिए, जिससे यहाँ का वास्तु दोष कुछ कम हो सके। प्रिय मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ और भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ फेसिंग आप मकान है या उसके अंदर टी पॉइंट लग रहा है, जैसे सामने से सीधी सड़क आ रही है आपके मुख्य द्वार पर, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। ये कोई छोटा वास्तु दोष नहीं माना जाता वास्तु शास्त्र के अनुसार। प्रिय मित्रों, घर के दक्षिण दिशा में ये दिशा है वो यम की दिशा कहलाती है, और यम की दिशा होने का मतलब आप स्वयं समझ सकते हो कि इस दिशा में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यम की दिशा में हमें मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि हम साउथ फेसिंग हमारा मकान है और यदि टी पॉइंट लग रहा है, तो ऐसे मकान हमें लेने से बचना चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए, बनाने से बचना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब हम साउथ फेसिंग मकान की प्लानिंग बना रहे हैं तो हमें पूर्ण वास्तु के अनुसार ही बनानी चाहिए, अन्यथा ऐसे मकान हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना चाहते हो तो भी आप फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कहाँ पे मिलोगे, तो मैं संडे को लुधियाना के अंदर मिलता हूँ, और जैसे जैसे मेरी बुकिंगें होती है वैसे वैसे मैं मिलता हूँ। प्रिय मित्रों, फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित आप परामर्श ले सकते हो। यदि आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।